जय हिंद बच्चों, केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना बन रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? A ray of light incident perpendicular on plane mirror, what will be the measure of angle reflection? यानी जब प्लेन मिरर पर जब कोई लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा? ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बच्चों 90 डिग्री। यानी जब कोई लाइट प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा तो वो उतने ही डिग्री पर यानी वो 90 डिग्री पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? द रियल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज। ऑप्शन है 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक और 0, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 और 0। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 से अधिक, ग्रेटर देन 1। यानी कि वायु का यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी हम कितने कम से कम दूरी पर रखेंगे ताकि हमें कोई भी चीज़ आसानी से विजिबल हो, चाहे वो बुक वगैरह पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ आइज फॉर क्लियर पिक्चर। ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर और इन्फिनाइट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बच्चों बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? हु इन्वेंटेड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन है फेराडे, ऑस्टेड, एम्पियर, बोर। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, ऑस्टेड। पांचवा सवाल है, घरों में, जो अपने घर हैं, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई इन हाउसेस इज ऑफ। यानी कि कितने वोल्ट पर और किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है हमारे घरों में? ऑप्शन है 220 वोल्ट डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, 120 वोल्ट डायरेक्ट करंट, 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट, 120 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? हाउ मेनी प्रिंसिपल फोकस आर इन लेंस? ऑप्शन है 8, 4, 2, 1। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर थर्ड होगा, सी होगा। यानी दो लेंस के कितने? दो मुख्य फोकस होते हैं। F1 और F2 से इसे इंडिकेट किया जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल में, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कांसा, टांका, स्टील, पीतल। द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड ब्रॉन्ज, सोल्डर, स्टील और ब्रास। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर पीतल होगा, ब्रास होगा, ऑप्शन डी।
आइए नेक्स्ट सवाल में, अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 से कम। अगर इसी में पूछ लेता कि बेसिक सॉल्यूशन का, यानी कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उसका 7 से अधिक होता है। और जब न्यूट्रल का पूछ लेता तो वो 7 के बराबर होता है। उसी में कभी कभी ब्लड का पूछ लेता है तो 7.4 होता है। बाकी हम लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाए हैं पीएच वैल्यू सभी का अलग अलग, उसको लेक्चर को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 9 सवाल है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज इक्वल्स टू CnH2n, CnH2n+4, CnH2n+2, CnH2n-2। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर थर्ड होगा, CnH2n+2। अगर एल्कीन का पूछ लेता तो CnH2n, और एल्काइन का पूछ लेता तो CnH2n-2 होता है। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा तत्व निम्नलिखित में से शून्य वर्ग का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 0। बच्चों 18th जो ग्रुप है उसी को 0 ग्रुप बोला जाता है, यानी कि उसमें है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 0 ग्रुप को, यानी कि 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, ब्रोमीन, हीलियम, लिथियम। तो हीलियम जो है वो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका आंसर सी जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल में, कार्बन की संयोजकता क्या होता है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? ये बहुत सरल सवाल है, आइए इसको जानते हैं। ऑप्शन है 6, 4, 8 और 12। बताइए क्या होता है कार्बन की संयोजकता? बच्चों इसका आंसर होगा बी, यानी 4। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड और ईथर। ये 4 ऑप्शन है, पहले आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों बी होगा, एल्डिहाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र से ऊर्जा का प्रवाह होता है इन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या सभी, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या ऑल ऑफ द एबव। तो एनर्जी का फ्लो जो है बच्चों वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट सवाल है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, प्लांट्स वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन, पौधों के जो वेस्ट मटेरियल यानी कचरा जो है वो कहाँ स्टोर्ड रहता है? ऑप्शन है पत्तियों में, छाल में, कोशिका की रिक्तकाओं में या इनमें से सभी, लीव्स, बार्क, सेल्यूलर वैक्यूल्स, ऑल ऑफ द एबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी होगा, यानी कि प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल इन सभी में उपस्थित होता है। नेक्स्ट सवाल है, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? ब्लड वेसल्स, स्विच कैरी, स्विच नहीं होगा बच्चों, या विच कैरी होगा, CARRY होगा, ठीक है इसको ठीक कर लेंगे। प्योर, और में AUR हो गया, OR कर लेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, हॉट नहीं, या हट होगा, हट, HERT, हट।
टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड एज। ऑप्शन है धमनियाँ, शिराएँ, अलिंद और नीलय। आर्टरीज, वेन्स, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुद्ध ऑक्सीजन है हमारे बॉडी से हार्ट में ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती है। यानी कि हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाने वाली पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो आर्टरीज है, वेन्स, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स। तो इसका आंसर जो है बच्चों ये होगा यानी आर्टरीज। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आर्टरीज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वेन्स। और इसी में जब पूछ लेता है फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस चाप यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, तो ये एक एक्सेप्शन है। यानी आर्टरीज का पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन जो है वो इसका एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आइए नेक्स्ट सवाल में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कंबाइन टू फॉर्म। ऑप्शन है जाइगोट, ओवम, स्पर्म और सीड। बताइए, यह सरल सवाल है। इसका आंसर होगा जाइगोट। यानी कि स्पर्म और ओवम मिल करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इन ह्यूमन बीइंग इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग फिनोमिना इज कॉल्ड एज। श्वसन, श्वासोच्छ्वास, पोषण, उत्सर्जन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन। बताइए क्या होगा इनका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों। आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।